ये मोहम्मद गौरी की कब्र है और इसके पास आप जो जूते देख रहे हैं वो समाधि है पृथ्वीराज चौहान की। वो पृथ्वीराज चौहान जिसने 17 बार मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया था। ये तस्वीरें अफगानिस्तान से हैं, जहां मोहम्मद गौरी की कब्र के पास ही पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी थी। कहा जाता है कि कब्र देखने आने वालों के लिए यह अनिवार्य था कि वो पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि को जूते मारे और फिर कब्र के दर्शन करें, जिसके लिए वहां बाकायदा जूते भी रखे गए थे। लेकिन एक ऐसा शख्स था जो जब जब इस बात को सुनता तो उसका खून खौल उठता था। वो शख्स है शेर सिंह राणा। इस तथ्य ने शेर सिंह को राजपूत होने के नाते बेचैन किया हुआ था। फिर क्या था, शेर सिंह राणा ने अंततः अवसर देखकर एक ही रात में समाधि से अस्थियां निकाल ली और भारत लौट आए। देखिए, शेर सिंह राणा का जिक्र हो और साथ में अफगानिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अफगानिस्तान गए, तालिबानी क्षेत्र में गए, वहां जाकर आप पृथ्वीराज चौहान के जो अवशेष हैं वो भारत लेकर आए और आपने मंदिर बनवाया। मैं चाहती हूँ इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, कब आपको ख्याल आया, वो ऐसा कौन सा विचार आपके मन में आया कि आप अफगानिस्तान तक पहुंच गए? सन 2001 में जब फूलन देवी के केस में मुझे जेल में भेजा गया, तिहाड़ जेल में, तो तिहाड़ जेल में रहने के दौरान एक दिन अचानक ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें खबर देखी कि कुछ सामाजिक संगठन जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, और उनका मकसद ये है कि जो हमारे देश के आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी जो समाधि है वो अफ़गानिस्तान में है और उसको जूते चप्पल मार के वहाँ पे पिछले 800 सालों से उनका अपमान किया जाता है। तो जब ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी तो इत्तेफाक से मेरे साथ जिस वार्ड में मैं था तिहाड़ जेल के, वहाँ पे कुछ तालिबानी आतंकवादी भी मेरे साथ बंद थे। तो ये खबर पढ़ने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई, आपके देश में इतने महान व्यक्ति का जो है ऐसे अपमान किया जाता है, जूते चप्पल मारे जाते हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसको अपमान करना। और अब ये लोग संगठन के जो लोग हैं अलग अलग, ये लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो लगता है कि सरकार अब इसको वापस लेकर आएगी। तो वो लोग हंसी लगाने लगे, मेरी हंसने लगे इस बात पे, और कहने लगे कि जब 800 साल से कोई नहीं ला पाया तो अब कौन सी सरकार ले आएगी, और ये तो हम ही लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से आके कुछ भी कर सकते हैं। भारत में तो ऐसा कोई है नहीं, ना कोई सरकार ना कोई व्यक्ति के वहाँ पे चला जाए और इस कार्य को कर ले, उनकी समाधि को वापस ले आए। तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक शब्द निकल गया कि इसको तो मैं लेकर आऊँगा। तो वो और ज़्यादा हंसने लगे, कहने लगे कि हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम लोग इतने सालों से तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो हम लोग तिहाड़ जेल से नहीं निकल पाते, तो आप तो एक साधारण से व्यक्ति हो, तो अफ़गानिस्तान जाने की आप बात कर रहे हो, पहले तिहाड़ जेल से ही निकल जाइए। तो मैंने कहा कि तिहाड़ से भी निकलेंगे और अफ़गानिस्तान भी जाएंगे। तो ऐसी मेरी तो इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं वहाँ पे जा पाता है या तिहाड़ से निकल पाता, लेकिन मुझे आज महसूस होता है कि शायद ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि ये कार्य उन्होंने मेरे हाथों से लिखा हुआ था। तो जब ऐसा सरस्वती जी ने मुँह से बुलवा दिया तो फिर ऐसा माहौल बनता चला गया, और सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ, जो हमारे देश की आज तक की सबसे बड़ी एस्केपिंग भी मानी जाती है। तो तिहाड़ से निकलकर फिर बांग्लादेश, दुबई होते हुए मैं अफ़गानिस्तान गया, और वहाँ पहुँचने के बाद जो है सबसे पहले काबुल हवाई अड्डे से उतरा और वहाँ रहा, कंधार गया, गजनी गया, हेरात गया, अफ़गानिस्तान के अनेक स्थानों पर गया, खोजबीन की कि कहाँ पर जो है इनकी समाधि मौजूद है। और करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला उनकी मिट्टी और अन्य सामान और लाया जा सकता था। वो सभी सामान लेकर, वो मिट्टी लेकर मैं वापस भारत आया, और कलकत्ता में गंगा जी में मैंने उनकी मिट्टी को जो है प्रवाहित किया, और जो बची हुई चीज़ें थी और जो मिट्टी थी वो मैंने
कुछ सामाजिक संगठनों के सुपुर्द किया, जिन्होंने एक चबूतरे का निर्माण कराया। वो सारा सामान उसके अंदर रख के एक स्मारक के रूप में यहाँ पर जिला मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश में। देखिए, पूरा किस्सा जब मैं सुनती हूँ, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आप अफगानिस्तान गए और वहाँ से उनके अवशेष लेकर आए, तो ये समझ में भी आता है कि बड़े पर्दे पर इसे एक फिल्म के रूप में उतारने की तैयारी क्यों हो रही है। अभी जो मैंने आपसे बताया ये बड़ा संक्षिप्त में बताया, शॉर्ट में बताया, और लोगों में ये बात सुनने के बाद एक जिज्ञासा जागती है कि कैसे तिहाड़ से निकले होंगे, कैसे अफ़गानिस्तान में पहुँचे होंगे, वहाँ पर किस किस चीज़ों का सामना किया होगा। तो लोगों की बहुत भारी संख्या में, लाखों करोड़ों लोगों की इच्छा है कि वो इस चीज़ को पूरे अच्छे से देखें, जानें। तो फिल्म ही एक ऐसा माध्यम होता है बड़े स्तर पे कि आप जो है चीज़ों को दिखा सकते हैं। टीवी 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।